वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और आज वक्त हो चला है सवाल नेताजी से का। और सवाल नेताजी से में आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। खास इसलिए क्योंकि ये कुछ दिन पहले एक जो कांग्रेस ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसका एक पोस्टर बड़ा चर्चित हुआ था। लेकिन उस पोस्टर की पोस्टर्स गर्ल लगातार प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रही है और उसके पीछे वो तमाम तरह के कारण गिना रही है। उनमें से एक पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य से पहले ही हम बातचीत कर चुके हैं। आज बाकी की दो पोस्टर गर्ल हमारे साथ है जो कांग्रेस की हुआ करती थी कभी, अभी उन्होंने पोस्टर फाड़कर उस पोस्टर से बाहर आ गई है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। तो आज हमारे साथ मौजूद है वंदना सिंह जी, जो कि कांग्रेस यूपी मध्य की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है पहले, और उन्होंने फिलहाल कांग्रेस का पोस्टर फाड़कर बीजेपी में वो चली गई है। और दूसरी पल्लवी सिंह जी भी है, जिन्होंने प्रदेश महिला महासचिव थी ये कांग्रेस की, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर, उस पोस्टर को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। पल्लवी जी ने हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो पल्लवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह रही? आप तो पोस्टर पर थी, आप तो पोस्टर गर्ल थी कांग्रेस की, प्रियंका जी के बहुत करीबी रही होंगी आप, क्यों आपको ये डिसीजन लेना पड़ा? देखिए, जैसे ये मैंने बहुत ही सोच समझ के, बहुत दिनों से मैं ये डिसीजन मेरे दिमाग में चल रहा था। ऐसा नहीं है कि पोस्टर पे आने के बाद मैंने सोचा कि अब निकल जाना चाहिए जी। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से मैं प्रभावित रही हूँ। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के प्रति समर्पण हो या योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य करने का तरीका, जिस प्रकार उन्होंने कोई भी अभियान हमारे प्रदेश में चलाया है, चाहे वो टीकाकरण अभियान हो या राष्ट्र के जो भी हमारी योजनाएं चली हैं, उन सभी योजनाओं से मैं बहुत ही प्रभावित रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे आके जिस प्रकार वो प्रयास कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ाने का, उसमें उनके प्रयास में मैं एक छोटा सा सहयोग कर सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत सौभाग्य की बात होगी। ठीक है, ठीक है। आप कह रही है कि आप प्रभावित थी नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी के कार्यों से, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी आपको पसंद थी, इसलिए आप इधर आ गई। मैं आऊँगा आपसे और कुछ सवाल पूछूं, उससे पहले हमारे साथ वंदना जी भी है। वंदना जी, आप को भी पार्टी ने पोस्टर पर जगह दी पार्टी के, और जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के प्रमुख चेहरों में से आपको एक पार्टी ने बनाया। उसके बावजूद इन ऐसे मौके पर जब वाकई में लड़ना था पार्टी की ओर से, आपने पार्टी का साथ छोड़ दिया, क्यों? जी, इसीलिए क्योंकि मैं भी लड़ना चाहती थी और मुझे मौका नहीं दिया गया। मैं पिछले 5-6 सालों से पार्टी के लिए लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ जी। और 2 विधानसभाओं से मैंने आवेदन किया था जी, पर दोनों विधानसभाओं से कहीं से भी मुझे मौका नहीं दिया गया। प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को भागीदारी की बात कही थी, पर वो पार्टी की जो सक्षम महिलाएं हैं, बहुत सी 20 से 25 साल से लगी हुई हैं, उनको उनकी अनदेखी की गई, मेहनत करने वाली महिलाओं की अनदेखी की गई, अपने पार्टी के लोगों को मौका ना देते थी। जो अभी 2 दिन पहले लोग ज्वाइन कर रहे, 6 महीने पहले आए, 1 साल पहले आए लोगों को मौका दिया जा रहा है और हम लोगों की सालों की मेहनत की अनदेखी की गई है। इसीलिए आज हमें अपनी पार्टी से ही लड़ना पड़ रहा है और वहाँ से हमने भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो वंदना जी, ये जो बातें आज आप टेलीविजन पे कह रही है, जो पीड़ा आपकी निकल रही है, क्या प्रियंका गांधी जी से आपने इसको साझा नहीं किया? कभी मुलाकात हुई उनसे तो आपने बताया हो? मैं उनसे ये बात, अपना दर्द कहना चाहती थी, अपनी बात रखना चाहती थी, पर 2 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद आप मिल नहीं पाई प्रियंका जी से? जी, पार्टी की पदाधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष होने के बाद भी हमें उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाया। हाँ। इसके लिए हमने काफी कोशिश की, वो यहाँ लगातार आती थी तो पूरे दिन बैठे रहते थे। हाँ। तो हम लोगों को मौका नहीं मिल पाता था, उनसे सिर्फ वही लोग मिलते थे जिसके जो नेतृत्व था हमारा वहाँ पे, जिसे वो चाहते थे उन्हीं से मिलवाते थे, बाकी सबको नहीं मिल पाता था आसानी से।
नहीं नहीं, प्रियंका जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि बड़ी सुलभ है, वो आसानी से मिल जाती है। वो तो कहीं पर जहाँ छोटी छोटी घटनाएं हो जाती थी उत्तर प्रदेश में, उनके घरों में जाकर महिलाओं को गले लगा लेती थी। आप तो इतने लंबे वक्त से पार्टी के लिए लड़ रही थी, आप कह रही आपको मिलने का समय नहीं दे रही थी। वो देखिए, वो कुछ लोगों से मिल लेना, जाके उनके घर पे मिल लेना, लेकिन अपने पार्टी के पदाधिकारियों के लिए शायद उनके पास समय ही नहीं था। पदाधिकारियों से नहीं मिल पाती थी वो तो वहाँ तो जहाँ पर कोई घटना हो रही है, कुछ हो रहा है, वहाँ तो दिखाने के लिए जाना ही पड़ता है। नहीं जाएंगी, नहीं पूछेंगी, तो फिर कैसे उनका दिखेगा कार्य की जनता के लिए काम करें। पर हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, रात दिन लगे हैं, हर कार्यक्रम में, प्रोटेस्ट में सबसे आगे रहते थे। हम लोग पूरे दिन इंतजार करते रह जाते थे, पर मिलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, बहुत बड़ी बात आप कह रही है कि प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन आपको न तो लड़ने का मौका दिया और ना मिलने का मौका दिया। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, और भी कुछ सवाल है, मैं वंदना जी से भी समझ लूँ कुछ, पल्लवी जी से भी समझ लूँ कुछ। पल्लवी जी, क्या आपकी भी पीड़ा यही है कि आपकी यह मुलाकात हो गई प्रियंका जी से और आपने अपना दर्द साझा किया, फिर भी आपकी नहीं सुनी गई? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं तो ये तो फिर ये वंदना जी तो लकी रही कि वो यूथ कांग्रेस में थी, उनको मौका भी मिल गया 2 साल पहले। परंतु मैं अपनी बात करूं तो मैं 5 सालों से महिला कांग्रेस में रही। महिला कांग्रेस में रहते हुए मुझे कभी मौका नहीं मिला। जब भी हमें कोई प्रदर्शन करना होता था या कभी भी उनका स्वागत करना होता था चौराहे पे, या कुछ भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे, इवन हम लोग लखीमपुर तक भी गए उनके साथ, परंतु यदि मैं मिलने का मौका कहूँ तो मुझे तो आज तक भी नहीं मिला। अच्छा, मतलब आप कांग्रेस में रही और आप कांग्रेस की पोस्टर गले, बहुत बड़ी बात आप कह रही कि पोस्टर पे तो आपको चस्पा कर दिया गया, लेकिन प्रियंका जी आपसे मिली नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो क्या ये पोस्टर गर्ल, जो पोस्टर पर आपको छापा गया, चस्पा किया गया, तो इसके लिए क्या आपकी परमिशन ली थी? किसने परमिशन ली थी? क्या इसके लिए कोई बात हुई थी या ऐसे ही लगा दिया गया? जी, ये तो सोशल मीडिया का हमें कॉल आया था ऑफिस से ही जी, और हमने इसका कंसेंट फॉर्म दिया है। तो ये नहीं है कि विदाउट हमारे इन्फॉर्मेशन के हमारी फोटो छपी है। हमारा हमें पूरी जानकारी थी, हमसे एक फॉर्म भी भराया गया कि हमारी फोटो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के बिना। अच्छा, लेकिन सिर्फ आप कह रही कि आपका फोटो इस्तेमाल किया गया, चेहरा इस्तेमाल किया गया, मौका नहीं दिया गया आपको लड़ने के लिए? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने मेरा चेहरा या फोटो इस्तेमाल किया और मुझे मौका नहीं दिया। बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा फोटो उन्होंने नॉर्मली वहाँ से फोन आया, उसमें ये नहीं था, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं था कि हम आपका फोटो ले रहे हैं तो हम आपको टिकट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, तो फिर नाराजगी किस बात की थी? नाराजगी इस बात की है, कार्यशाली से मैं नहीं खुश हूँ। और जिस तरीके से यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि मैं पिछले 5 साल से यहाँ हूँ, बहुत कोशिश की, पर मैं एक बार भी नहीं मिल पाई हूँ प्रियंका जी से, जबकि सुबह से लेकर शाम तक कई बार इंतजार किया। और जब भी हमें पार्टी को, जब भी हमारी जरूरत थी, चाहे प्रमोशन के लिए हमें शहर से बाहर जाना हो, अमेठी तक गई हूँ मैं, बाराबंकी मेरा प्रभार था, बाराबंकी में जाके मैंने प्रमोशन, चुनाव प्रचार किया है 5-6 दिन लगातार मेरी। तो इन सब चीजों के लिए, या फिर जब भी हमें गांधी भवन में, उसके जीपीओ के पास में, वहां पे मैं प्रदर्शन करना हो या जो भी करना हुआ, हमेशा ही हम लोग अवेलेबल थे, सारे पदाधिकारी। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, परंतु टिकट के समय, टिकट की जब वितरण किया गया, उस समय पदाधिकारियों को पहले ऐसा नहीं कि उनको पहले ध्यान में रखा गया। यदि आप पहले ध्यान में रखते तो पहले आप अपने जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं, जो 15 साल से 20 साल से आपके साथ कार्य कर रहे हैं, पहले आप उनको देखते, उनकी योग्यता को देखते, उसके हिसाब से आप टिकट वितरण करते। अभी नहीं समझ में आता आपको कोई, तो आप चलिए नए लोगों को मौका देते, परंतु ऐसा, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। मैं इससे नाराज हूँ। प्लस आप अपनी बात अपने सीनियर से यहाँ पे नहीं कह सकते हो, आपको मौका ही नहीं मिल पाता। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रियंका जी मुझसे कभी मिली ही नहीं। अच्छा, नहीं, तो ये मैं समझना चाहूंगा वंदना जी, आपने कहा जैसे, हालांकि कांग्रेस तो ये दावा करती है, प्रियंका जी ये दावा करती है कि 403 में से 40% यानी कि 180 के आसपास सीटें हमें महिलाओं को देनी है और हम दे रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं को तो हम टिकट दे ही रहे, लेकिन सारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को तो नहीं दे सकते हैं ना, उनका ये तर्क है। जी, लेकिन जो हमारे इनके पुराने कार्यकर्ता हैं, पुरानी महिला पदाधिकारी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के लिए काम किया है, उसके लिए लगी रही हैं, पूरी उम्र कांग्रेस में निकल गई है, तो उनको तवज्जो क्यों नहीं दी गई? तो
पार्टी कई सालों बाद सभी विधानसभा सीटों पर लड़ रही है और 40% की बात भी की गई थी। और इतने दिनों से जो महिलाएं लगी हुई हैं, पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए लगा दी, तो उनको मौका ना देके कि बाहर के लोगों को आप मौका दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। अगर इसी तरह से ये काम करेंगे तो फिर कल के दिन कोई भी पार्टी में इस तरीके से नहीं रहेगा। मेहनत की अनदेखी नहीं, कांग्रेस के जो नेता है अब वो ये कह रहे, उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता है वो ये कह रहे कि ये जो जितनी भी पोस्टर गर्ल है, चाहे प्रियंका जी हो, आप हो या वंदना जी हो या पल्लवी जी हो, तो ये कह रहे कि अवसरवादी हैं, इनको हमने मौका नहीं दिया तो ये इन्होंने पार्टी बदल ली। अवसरवादी हम लोग कैसे हो सकते हैं? हम लोग सालों से लगे हुए हैं, मेहनत करी। उस टाइम से हम लोग कांग्रेस में, जब पार्टी में बहुत कम लोग आते थे। अब टिकट के टाइम तो बहुत लोग आ रहे हैं कि हमें चाहिए, लेकिन हम लोग तब से लगे जब पार्टी की स्थिति दयनीय थी, लोग यहाँ आते नहीं थे, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, टिकट के लिए सब आ रहे हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों ने काम किया। हम लोगों की अनदेखी क्यों की गई, हमारी ये क्वेश्चन है उनसे। अच्छा, मैं ये समझना चाहूंगा वंदना जी आपसे, क्योंकि कुछ और जो कांग्रेस की लड़कियां थी बुलंदशहर से हो या बाकी जगह से, वो उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी, जो रोई थी कि उनको हमें कहा गया, हमारा इस्तेमाल किया गया और हमें टिकट नहीं दिया गया, हमसे पैसों की मांग की गई। तो उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोग पैसों की मांग की गई और पैसे देकर टिकट दिए जा रहे हैं। क्या ऐसा है? कांग्रेस पार्टी में जो टिकट दिए जा रहे हैं उसके एवज में पैसे लिए जा रहे हैं? ऐसा मैंने भी बहुत सुना। जब मैं मेरा नहीं हुआ, मैं वहाँ जाकर बैठ रही थी तो बहुत अलग अलग जिलों से लोग आ रहे थे और ऐसी बातें वहाँ कांग्रेस परिसर में हो रही थी कि पैसे लेकर यहाँ टिकट दिए जा रहे हैं। मुझसे पैसे की कोई ऐसी डिमांड नहीं की गई, लेकिन वहाँ शायद ये हो रहा था। वहाँ ऐसी बातें चल रही थी कि पैसे लेके टिकट दिया जा रहा है, दलाली हो रही है टिकट की। और अगर टिकट मिलने का यही आधार है, पैसे लेके टिकट दिया जा रहा है, तो फिर वहाँ काम करने वाले ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारियों का क्या काम है? पैसे दो, टिकट ले लो। ठीक है। अच्छा वंदना जी, एक और मेरा सवाल है, क्या आपसे वादा किया गया था कि जब कहा गया कि महिलाओं को टिकट देंगे, लड़कियों लड़ सकती हूँ, कैंपेन शुरुआत किया गया था कि आप काम करिए, आपने फॉर्म भरा होगा कि आपको टिकट देंगे, ऐसा कोई वादा किया गया था? मैंने फॉर्म भरा था, मुझसे कोई वादा नहीं किया, लेकिन जो मैंने मेहनत की उसके आधार पर मैं चाहती थी कि मुझे भी मौका मिले जी। सालों से मैं लगी हुई थी पार्टी के लिए, और ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो 20 से 25 साल से लगी हैं, उनको भी इग्नोर करते हुए 1 साल पहले आई महिलाओं को या 2 दिन 6 दिन पहले बार अवसरवादिता यहाँ पे कांग्रेस ने की है, हम लोगों ने नहीं की है जी। वो जिसे चाहा वहाँ जो अच्छा लगा अवसरवादिता टिकट बेच दिए जाए, इस तरीके से किया जी। वंदना जी, अच्छा ये बताइए कि वो लक्ष्मीकांत जी को मैं सुन रहा था जब आप लोग शामिल हो रहे थे पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि 4 पोस्टर गर्ल थी, 4 में से 3 तो हम लेके आ गए हैं, और तो क्या चौथी को भी लाने की तैयारी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि पल्लवी जी को आपने ही कन्विंस किया था, आप ही ने लाया, ऐसे कुछ है बात? पल्लवी जी का अपना माइंड है, वो अपने सोच से समझ से आई है, मेरे कहने से तो ऐसे कोई भी ज्वाइन नहीं कर लेगा जी। उनकी अपनी सोच सही होगी, भाजपा से प्रभावित रही होंगी तो उन्होंने ज्वाइन किया जी। नहीं तो ये 3 आ गई है कि चौथी पोस्टल गर्ल भी इधर ही देख रही है आपकी तरफ, वो भी इधर ही आएगी भविष्य में, ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत आपके बीच चल रही हो? चौथी पोस्टल गर्ल से बात कीजिए, उनका माइंड क्या है, वो क्या सोचती है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कार्य नीतियों से प्रभावित है कि नहीं ज्वाइन करना चाहती है। ठीक है, पल्लवी जी के पास समझाएंगे। पल्लवी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी अभी आरोप लगा रही है, आप लोग चलो आ गए इधर, लेकिन अब जो है ये कह रहे हैं कि नेम हमने दिया इनको पहले कोई जानता नहीं था, पोस्टर पे हम लोगों ने लगाया तो इनके चेहरे उत्तर प्रदेश में फेमस हुए, नेम दिया हमने, फेम दिया, इससे पहले इनको कौन जानता था? और इसी का ये लोग फायदा उठाकर अब दूसरी पार्टियों में जाकर बार्गेनिंग कर रहे हैं। देखिए एक चीज कहते हैं, कुछ तो लोग रहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, हम लोगों ने 5 साल से काम किया, तो पोस्टर पे यदि हमारा फोटो आता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है कि नॉर्मली हमारी फोटो आई है उसपे, ठीक है। उनको भी प्रेजेंटेबल लोग जो लगे उनकी उन्होंने फोटो लगाई, तो उससे अगर हम ये नहीं होता कि हम फेमस हो गए, हमारे अंदर और भी खूबियां हैं, हम सिर्फ पोस्टर गर्ल नहीं है, बहुत काम किया है हमने और जमीनी स्तर पे जाके कार्य किया हुआ है, उससे हमारी पहचान है। यदि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल से पहचान होती तो कांग्रेस ने ही हमें क्यों लिया था स्टार्टिंग में, कांग्रेस को भी हमें स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए था। चलिए, नहीं ये बात तो जाहिर है और दम है
कि आपने अगर किसी को मौका दिया है तो जाहिर उसकी योग्यता होगी और उस योग्यता के आधार पर आपने मौका उसको दिया होगा। और अब अगर इस तरह के आप आरोप लगाएं तो जाहिर तौर पर वो भी एक जो पॉलिटिक्स या राजनीति, ये पूरी तरीके से निराधार आरोप है जी कि हमें मौका मिला हमें पोस्टर पे आने का, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जी। हम पहले से भी ऐसा नहीं है कि हम चर्चित नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है। जी जी हम सभी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। अगर हम कांग्रेस का झंडा उठाते थे तो कुछ जहाँ भी जाते थे लोग हमें पहचानते थे, जानते थे। हाँ बिल्कुल। आप प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव भी रही है, आप प्रदेश में महिला मोर्चा की महासचिव भी रही है। तो ये बताइए थोड़ा पल्लवी जी कि क्या आपकी जो पीड़ा है ज्यादातर कांग्रेस के वर्कर की यही पीड़ा है? प्रियंका जी आसानी से मिलती नहीं है, राहुल जी आसानी से मिलते नहीं है, या नेतृत्व जो है शीर्ष नेतृत्व समय नहीं देता है कार्यकर्ताओं को? देखिए, शीर्ष नेतृत्व समय नहीं देता, ये बेसिकली मैं महिला विंग के लिए बोलूंगी जी। वो मुझे उपेक्षित लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि अलग थलग सा बना पड़ा है। जब भी कोई भी बड़ा नेता आता है वो आपके जो मेन विंग है उसमें चला गया, एक बैरियर सा लग जाता है। हम लोग मैंने बताया कि 5 साल से उन्होंने नहीं मिला, तो या तो वो खुद ही नहीं मिलना चाहती हैं, क्योंकि आपको भी पता है हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं पिछले 5 साल से, तो 20 साल से काम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आपको भी बिल्कुल उनसे मिलना चाहिए। आपको फीडबैक लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों वोट नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को। तो जब तक वो चीज नहीं पता चलेगी ना उस पर काम करेंगे ना उसको हम सही कर पाएंगे। जब तक हम जो जमीनी स्तर का जो काम है जिससे निराश है जनता, उसको हम ओवरकम नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें वोट मिलेंगे अगले चुनाव में। जी। तो पल्लवी जी, क्या कभी सार्वजनिक संवाद भी नहीं हुआ कि 1 to 1 तो छोड़ दीजिए कि सारी महिला विंग को बिठा के प्रियंका जी ने कभी संवाद किया हो? कभी नहीं। महिला, अगर मैं उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की बात करूं तो उनके साथ प्रियंका जी का कभी संवाद नहीं हुआ। हाँ, अध्यक्ष जी हमारी 1-2 बार उनसे मिली है, पर उसके अलावा उन सब कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे पास में हम सब भी अच्छी जगह से आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एक विचार रखते हैं, और जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की माइंडसेट भी जानते हैं कहीं ना कहीं। तो यदि अगर वो हमसे मिलेंगी तो जानेंगे भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं इतनी, बट वो चीज का कभी मौका ही नहीं मिला। तो 1 वे कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं होता, हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। और जब तक हम दोनों तरफ से बातें नहीं होंगी, चीजें नहीं समझ में आएंगी कि कहाँ बेसिक प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट नहीं हो। तो पल्लवी जी, क्या कभी आपने आपकी ओर से कोशिश की, मेल लिखा हो, प्रियंका जी को फोन किया हो या किसी के जरिए मैसेज भेजा हो? जी। उनके फेसबुक अकाउंट, उनके ट्विटर अकाउंट, हर जगह पे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ। वो यहाँ पे आती थी, समझ लीजिए हम महिला विंग में बैठे हुए हैं, वो मेन विंग में अंदर बैठी हुई है, बट हम मिल नहीं पाते थे। अब इससे ज्यादा फैक्ट क्या हो सकता है? अच्छा, तो ये बात आप बता रही है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि प्रियंका जी जो उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए निकली है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करती हो, नारा जिन्होंने दिया हो और कहती हूँ कि लड़कियों महिलाओं की मैं हितैषी हूँ, और वो उस पार्टी की महिलाएं अगर इस तरह से आरोप लगाएं कि समय ही नहीं दिया जाता था मिलने के लिए, तो बहुत ये हैरान करने वाली बात है। मैं वंदना जी के पास जाऊँगा। वंदना जी, ये समझना चाहता हूँ कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी में आप आई है तो यहाँ आपको लड़ने का मौका मिल रहा है? क्या बातचीत हुई है? क्या पार्टी की ओर से कोई आश्वासन आपको मिला है? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। मैंने कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन की है, और जैसे कांग्रेस में मैंने मेहनत करके पद पाया, इस पोजीशन तक पहुंची, वैसे ही मैं अभी यहाँ भी मेहनत करूंगी और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। आगे पार्टी मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेगी। अच्छा, मतलब आपने कोई मांग नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी आने से पहले कि हमें टिकट मिलेगा तभी हम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसे तो कोई मैंने मांग। तो क्या आप आगे की, जैसे महिला हैं आप और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारे के साथ आप वहाँ से प्रभावित हुई, तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? क्या नया कुछ आप पार्टी के लिए कुछ सोच के आई है, या क्या योजनाएं आपकी हैं? पार्टी में रह के मेहनत करूंगी, उसके बाद पार्टी मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे मेरी योग्यता के हिसाब से जो भी पद देगी तो उस हिसाब से आगे काम करेंगे और अगली विधानसभा के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है। वंदना जी, क्या पल्लवी जी, माफ करिएगा, पल्लवी जी, क्या आपकी ऐसी कोई बात हुई है कि आपको लड़ाया जाएगा, टिकट मिल रही है, कहाँ से आप लड़ रही है, या आप भी एक कार्यकर्ता के तौर पर आपने ज्वाइन किया है और कार्यकर्ता के तौर पर आप पार्टी में हैं?
जी बिल्कुल, जैसे एक टाइम लगता है, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अपनी पोजीशन बनाने में थोड़ा वक्त लगता है जी। तो मेरी ज्वाइनिंग मैंने आज ही ज्वाइन किया है और एक कार्यकर्ता के रूप में किया है जी। तो मेरी पूरी मेहनत, मैं पूरा अपना मेहनत लगाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से जो लड़ रहे हैं जो गोपाल जी, उनको जिताने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी मुझे बहुत टाइम है, मुझे अभी अपने आप को तैयार करना है, मुझे भी दिखाना है कि मैं कितनी योग्य हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद जो पार्टी डिसाइड करती है वो पार्टी के ऊपर है। तो अभी तो हमें अपनी राह खुद बनानी है। अभी हमने कार्यकर्ता की तरह ज्वाइन किया है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा पल्लवी जी, मैं थोड़ा सा इससे इतर ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि राजनीतिक दलों में तो ये आम बात है कि एक दल से छोड़ के आप दूसरे दल में चले जाए, फिर दूसरे दल से तीसरे दल में चले जाए। चुनाव के वक्त ये अमूमन हमने देखा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो पहले ही बार एक दल को बदला है, ये कितना मुश्किल होता है? क्योंकि एक दल में रहते हुए जब हम उस दल के खिलाफ बोलते हैं, उसके विपक्ष में रहते हैं, और जब उस दल में आता है तो क्या ये सहज हो पाता है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने कल तक बोला है अब उनके पक्ष में हमें बोलना है, और जिन लोगों के पक्ष में हमने बोला है अब उनके खिलाफ में हमें बोलना होगा? देखिए, मिक्स्ड फीलिंग होती है। आप किसी भी जैसे आप कुछ भी होता है, आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो आपको बुरा भी लगता है कि आपने पुरानी चीज छोड़ी है और नई चीज अपना रहे हैं, नई जगह पे आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी जगह बनानी होती है। और दूसरी बात आपने बोली कि विपक्ष में बोला, पक्ष में बोला। देखिए, आप यदि आप कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जिस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहें। तो पार्टी आपको जो भी कार्य सौंपती है वो आपको करना है। तो अभी जैसे मैं पहले कांग्रेस में थी तो मैं कांग्रेस के हिसाब से कार्य करती थी जो उसको फायदा दे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही काम करूंगी जिस प्रकार का कार्य मुझे सौंपा जाएगा। तो क्या पल्लवी जी फिर लोग कहेंगे कि आपकी तो अपनी कोई विचारधारा नहीं है, आप जिस पार्टी में जा रही है उस विचारधारा को आप समर्पित है, या आपकी भी कोई अपनी विचारधारा है? बिल्कुल है। मैंने कभी भी आंख बंद करके किसी भी खबर पे या कोई भी ट्रेंड है या ट्विटर पे तो उसको मैंने शेयर नहीं कर दिया, या मेरी अपनी एक थिंकिंग होती है, जो मेरा एक थॉट प्रोसेस चलता है। जो खबर या जो चीज मुझे सही लगती है मैं उसी को आगे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आंख मूंद के कोई भी चीज किसी ने बोल दी तो उसको मैं विश्वास करके आगे कर दूं, वो कोई भी पार्टी हो। अच्छा। क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल ही पार्टी से हो सकता है कि दोनों ही पार्टी से अलग हो। जी जी, सब इंडिविजुअल अलग होते हैं। जी जी। अच्छा पल्लवी जी, एक सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो अपने विचार रखे, उसमें उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी विचारधारा का कब्जा हो चुका है कांग्रेस पार्टी पर, और अब वो वाली कांग्रेस नहीं रही क्योंकि वामपंथियों की आइडियोलॉजी ने इसको घेर लिया है। क्या इस आरोप से आप सहमत है? ऐसा है? क्योंकि आप वहां रही है तो आप बेहतर बता पाएंगी। देखिए, नॉर्मल सी बात है, कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं हाँ है, पर पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकती हूँ। अब उनको भी अपनी जब दो पार्टियां हैं, एक आपकी पक्ष में बैठी है और दूसरी विपक्ष में है, तो यदि मैं दिन को बोलूंगी कि ये दिन का वक्त है तो विपक्ष जरूर बोलेगा कि ये रात का वक्त है जी। वही सेम सिचुएशन। हाँ जी। तो मतलब आपको नहीं लगता कि इस तरह की कुछ मतलब वामपंथी कुछ हद तक तो है ही। देखिए, मैंने इसीलिए पहले भी कहा आपसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि मोदी जी का कार्य करने का तरीका वो है कि किसी तरीके से देश को हमें चमकाना है जी, कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले जी। तो वो चीज जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, मैं वंदना जी से पूछना चाहूँ। वंदना जी, क्या आप इस बात से सहमत है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर वामपंथियों का कब्जा हो चुका है और अब वो कांग्रेस की विचारधारा रही नहीं, वामपंथियों की विचारधारा में घुल मिल गई है? क्या आपने ऐसा महसूस किया? उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है यहाँ पर तो कुछ जो पहले कांग्रेस थी वो कांग्रेस अब नहीं रह गई है। अब कांग्रेस की विचारधारा काफी बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन काम देखते हैं कांग्रेस का जो मेन लोग हैं, उन लोगों की कुछ ऐसे वामपंथी लोग यहाँ पर आ गए हैं जिन्होंने कांग्रेस की जो पुरानी विचारधारा थी उसको बदल के रख दिया, जिसके कारण पार्टी से बहुत से लोग छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। अच्छा, यही वजह है कि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के लिए काम करने वाले थे, वो छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो विचारधारा पार्टी की रही नहीं, ये आपको लगता है?
जी, विचारधारा पहले से बदल चुकी है। जब मैं सब कुछ अलग था, अब बिल्कुल अलग हो चुका है। यहाँ ऐसे लोग आ चुके हैं। चलिए, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें समय दिया और शुभकामनाएं आपको भविष्य की राजनीति के लिए, कि आप राजनीति में देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जनता के लिए अपने क्षेत्र की काम करें। और जो असल राजनीति होती है, क्योंकि राजनीति इस वक्त में जो होनी चाहिए, राजनीति में बहुत बदलाव आया है और इस देश को युवाओं से उम्मीद है, जो राजनीति में आ रहे हैं उन युवाओं से उम्मीद है कि राजनीति की एक जो छवि धूमिल हो रही है उसको वो बदलेंगे, अपने दम पर बदलेंगे और अच्छी राजनीति की वो शुरुआत करेंगे। तो आपको हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह की राजनीति की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल नेताजी से मैं आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।